Enchanté one, leçon 8. Une sortie entre amis. That means a get together between friends. So आज हम शुरू करेंगे एक नया लेसन और सीखेंगे ग्रामर का एक न्यू कॉन्सेप्ट. So let's get going. Trois amis sont dans un restaurant. So three friends are in a restaurant. तीन दोस्त एक रेस्टोरेंट में हैं और उनमें से एक अपने दूसरे फ्रेंड को पूछती है, qu'est-ce que tu aimes? क्या पसंद है तुम्हें? What do you like? तो आंद्रे जो उसका फ्रेंड है वो कहता है कि j'aime les frites et la pizza. So I like fries and pizza. मुझे तो फ्राइज और पिज्ज़ा बहुत पसंद है. एंड जब वो आला अपने दूसरे दोस्त को पूछती है कि qu'est-ce que tu aimes manger? तुम्हें क्या पसंद है खाने में? तो आला उसे बताता है दैट j'aime la pizza. मुझे भी पिज्ज़ा पसंद है. तो हेलेन एक सजेशन देती है दैट bon, that's good. nous mangeons ensemble. क्या हम सब एक साथ खाना खाएं? So फ्रेंड्स मान जाते हैं. देन खाना खाते खाते आंद्रे अपने फ्रेंड आला से एक सवाल पूछता है दैट le soir tu as un concours आला. आज शाम को एक कंपटीशन में जा रहे हो ना तुम आला? तो आला कहता है oui je vais chanter et danser. हाँ, आज शाम मैं एक म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन में जा रहा हूँ. सो हेलेन सरप्राइज होती है और वो कहती है तू शांत सी, तुम गाना भी गाते हो? तो आला कहता है oui je chante et je joue du piano aussi. मैं ना केवल गाना गाता हूँ, मैं पियानो भी बहुत अच्छा बजाता हूँ. तो वो फ्रेंड्स बहुत खुश थे ये चीज जान के. आंद्रे आला को कहता है formidable, bon chance, so best of luck for your competition. एंड हेलेन भी आला को कहती है bon chance आला, all the best आला. एंड आला उन लोगों को कहता है merci beaucoup, thanks a lot. सो इस कॉन्वर्सेशन में बच्चों अगर आपने नोट किया हो, मैंने कुछ वर्ड्स को रेड में बोल्ड कर रखा है क्योंकि वो है तो सबके सब वर्ब्स, पर आज से पहले तो हमने उन्हें कभी नहीं देखा था. सो इस लेसन में हम सीखेंगे नंबर 1 द ER एंडिंग वर्ब्स. आज तक हमने 3 वर्ब सीखे हैं, एत्रावुआर आले. बट आज फाइनली हम एक नए ग्रुप ऑफ वर्ब्स शुरू करेंगे, द ER एंडिंग वर्ब्स. एंड दूसरा वी विल लर्न द वोकैबुलरी ऑफ लरपा. लरपा इज फूड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ब्स. सो वर्ब्स जो हैं बच्चों फ्रेंच में 3 ग्रुप्स होते हैं उनके, ER एंडिंग, IR एंडिंग एंड RE एंडिंग. इस बुक में हम सिर्फ और सिर्फ ER एंडिंग वर्ब्स पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे कॉन्जुगेट होती हैं ER एंडिंग वर्ब्स. ER एंडिंग वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने का पहला स्टेप क्या होता है बच्चों कि जो भी वर्ब आपको गिवन है उसमें से आप ER कट कर दीजिए ताकि आपको मिल जाए उस वर्ब का रैडिकल. जैसे पार्ले का रैडिकल क्या होगा? पार्ल. एमे का एम और रेगाते का रेगात. अब मैम इस रैडिकल का क्या करना है? सो रैडिकल के एंड में बच्चों हम कुछ वर्ब एंडिंग्स जोड़ते हैं एज पर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस में. तो अगर सेंटेंस प्रोनाउन ज है तो रैडिकल के एंड में आप क्या लगा देंगे? एक ई. थ्यू है तो रैडिकल के एंड में एक ES. ऐसे ही इलेल है तो रैडिकल के एंड में ई. नू है तो रैडिकल के एंड में ONS. वो के केस में EZ और इल्स अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं तो रैडिकल के केस में ENT लगेगा. तो इस तरह से कॉन्जुगेट होते हैं हमारे ER एंडिंग रेगुलर वर्ब्स इन फ्रेंच. सो ये देखिए, एक वर्ब ट्राई करते हैं साथ में पार्ले. तो पहले मैंने क्या किया, स्टेप 1 फॉलो किया, पार्ले का रैडिकल बनाया, उसमें से ER कट करके, और उसके बाद जैसी टेबल पीछे देखी थी उस हिसाब से इस रैडिकल PARL में वर्ब एंडिंग्स ऐड कर दी. सो ये देखिए पार्ले की कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह होगी. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent. ओके, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस रखना है एंड पार्ले वर्ब का मीनिंग भी ध्यान रखना है, व्हिच इज टू स्पीक या टू टॉक.
ओके, इसी तरह एक और वर्ब देखते हैं बच्चों, द वर्ब एम। एम का रेडिकल क्या होगा? एम। हमने वहां से ER हटा दिया। फिर जब वर्ब एंडिंग्स हमने ऐड करी, हमने क्या लिखा? जेम, tuem, ilelem, nous aimons, vous aimez and ils aiment। कुछ अलग लग रहा है यहाँ कॉन्जुकेशन में तो नहीं, बट अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन जे ई क्या बन गया? जे अपोस्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि ये जो वॉवल है, क्योंकि ये जो वर्ब है एक वॉवल से शुरू हो रही थी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी वर्ब वॉवल से शुरू हो रही हो तो आप जे ई नहीं, जे अपोस्ट्रोफ लगाओगे। ओके, आसान था ना? चल, इसी बात पे कुछ और ER एंडिंग वर्ब्स देखते हैं। तो ये कुछ कॉमन ER एंडिंग वर्ब्स हैं जिनको यूज करके हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाना आगे आगे फ्रेंच में सीखेंगे। उसके लिए आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है? अपनी बुक में अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्ट हो, उसे मैच कर लेना। कोई वर्ब मैं भूल गई हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट अगर कोई वर्ब आपकी बुक में ना गिवन हो, आई विल सजेस्ट कि आप साथ में ऐड कर लो, बिकॉज ये सब बहुत कॉमन वर्ब्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी फ्रेंच में जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बोलना सीखना। ओके, चलिए एक चीज बच्चों, ये सारी ER एंडिंग वर्ब्स जो अभी हमने देखी उसी तरह से कॉन्जुगेट होगी जो हमने अभी 2 स्टेप्स सीखे, इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया और इस ग्रुप का नाम है ER एंडिंग रेगुलर वर्ब्स। ओके, एंड हाँ, एक और चीज, आपने आज तक 3 वर्ब्स सीखी हैं, एत्र, अवुआर और अले। ये तीनों वर्ब्स होती हैं बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स फ्रेंच, इसीलिए हम इन्हें किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनाते। ये तीनों वर्ब्स हमारी इंडिपेंडेंटली रहती है, ये तीनों वर्ब्स हमारी इंडिपेंडेंट वर्ब्स, ठीक है? आज जो हमने सीखी है वो सारी ER एंडिंग ग्रुप का पार्ट है। चलिए इसी बात पे एक एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ अलग अलग वर्ब्स आपको दी हैं, आपको रूल्स को ध्यान रखते हुए इन वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना है। जैसे ही आप ये कर लें, वीडियो को पॉज करके वापस आइएगा एंड अपने सॉल्यूशंस को यहाँ से मैच कर लीजिए। स्पेलिंग्स का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स को हमें सही से आइडेंटिफाई करना, ताकि हम कॉन्जुगेशन एकदम करेक्ट तरीके से कर पाए। बहुत बढ़िया, तो देखो एक टॉपिक तो हमारा हो भी गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे वोकैबुलरी वाले पार्ट की तरफ, विच इज le vocabulaire du repas. So the vocabulary of the food items. Repas is food. Okay? Qu'est-ce que tu aimes? ये सेंटेंस हमने वहां देखा था, right? What do you like? So Hala says, j'aime le gâteau. I like cake. अब इसी तरह if I want to ask you बेटा, qu'est-ce que tu aimes? कैसे बोलोगे? je aime तो बोल लोगे, बट आगे क्या लगाओगे? उसके लिए कुछ वोकैबुलरी आनी चाहिए ना। तो देखते हैं कुछ कॉमन फूड आइटम्स जो आप बच्चों को बहुत पसंद है। जस्ट रिपीट द प्रोनाउंसिएशन आफ्टर मी, ओके? ले चिप्स, ले चिप्स, le burger, le burger, le sandwich, le sandwich, le gâteau, le gâteau, le chocolat, le chocolat, la pizza, la pizza, la crêpe, la crêpe, les frites, les frites। बहुत छोटी सी लिस्ट थी हमारी ये वोकैबुलरी की, बट ये सारे कॉमन फूड आइटम्स थे जो अक्सर बच्चों को पसंद आते हैं। आई होप पिक्चर्स से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब अंद्रे क्या पूछ रहा है? qu'est-ce que tu détestes? So what do you not like to eat? या what do you hate? So Hala says, je déteste le sandwich. I hate eating sandwiches. So हमने यहाँ क्या नोट किया बच्चे कि ए में
and deteste are two opposite verbs. Amy का मतलब होता है to like या love something, whereas deteste means to hate something or to dislike something. For example, j'aime le chocolat, mais il déteste le chocolat. मुझे चॉकलेट पसंद है बट उसे he hates chocolates. Elle aime les frites, mais nous détestons les frites. She loves fries. उसे फ्राइज खाना बहुत पसंद है बट वी ऑल we hate it. ओके, सो जरूरी नहीं हर किसी की प्रेफरेंस सेम, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे बोले दैट वी लाइक समथिंग और वी डोंट लाइक समथिंग. ओके, चैप्टर खत्म करने से पहले क्विक एंड इजी सी एक्टिविटी है आपके लिए. इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि जब आपको वर्ब और उनके इंग्लिश मीनिंग्स याद हो जाए आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर पाए. ये रहा इसका दूसरा पेज, ताकि सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स लिखना आ जाए. ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ ये छोटा सा प्यारा सा लेसन हुआ समाप्त. कीप प्रैक्टिसिंग इट ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहे. आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए और